हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल गई बहुत ही बेहतरीन चल गई। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से आने वाला क्वेश्चन है, तो आप कोशिश करना सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देख लेने के लिए। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हो बेहतरीन तरीका से देखना, ठीक है ना, क्योंकि जितना क्वेश्चन है पूरे गैस क्वेश्चन करके लाए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन को तुम सब ना छोड़ना, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले बाबू क्लास को तुम सब लाइक नहीं करो तो प्लीज बाबू क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे क्लास से जुड़ना आप सभी को बहुत ज्यादा अति आवश्यक है। तो आप लोग सारे बच्चे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके क्या करना है, हमारे क्लास से जुड़ जाना है बाबू, ठीक है ना। तो चलिएगा हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखना, जहां न बुझाए ना बबुआ पूछने का कोशिश जरूर करना तुम सब। देखो, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से गुलेरी जी की रचना कौन सी है, पता है? गुलेरी जी की रचना कौन है, पता है रे बबुआ? ये संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण जी की रचना है, बातचीत जो है बलकृष्ण भट्ट जी की रचना है, उर्वशी जो है दिनकर जी की रचना है। लेकिन यहाँ गुलेरी जी के पूछा जा रहा है, तो सुखमय जीवन तो हो जाएगा ना, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि गुलेरी जी कितना कहानियां लिखे थे? 3। सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, उसने कहा था कहानी। याद रखिएगा, हम जितने का क्वेश्चन जो है साइड से बतला रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को तुम सब याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन मैं आप सभी को बतला रहा हूं बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। तो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है मृग जैसो नेत्रों वाली को क्या कहते हैं, जल्दी बतलाओ तो बबुआ। मृग जैसो नेत्रों वाली को हम लोग क्या कहते हैं, कहिएगा सर मृग नैनी तो कहते हैं ना, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा ना, 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओगे बाबू। इसका आंसर बतलाओ रे बबुआ, इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है समालोचक, समालोचक का संपादक किसने किया था? देखो तो कितना इंपॉर्टेंट है। समालोचक का संपादन जो है वो किस लेखक के द्वारा किया गया था? तो कहिएगा सर जी ये जो है ना गुलेरी जी के द्वारा किया गया था। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बाबू। क्लास को लाइक करते चला, जितने बच्चे जुड़ रहे हो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, ठीक है ना, तभी तो आप सबके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो सारे बच्चे ये सब काम करते रहो, ठीक है। चल बबुआ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतलाओ। तो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है हिंदी प्रादीप नामक मासिक पत्रिका का संपादक किसने किया था? किसने किया था जल्दी बतलाओ। किस वैज्ञानिक ने, किस लेखक ने किया था, जल्दी से बतलाओ। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाने का कोशिश करो, क्या हो जाएगा कहिएगा सर। हिंदी प्रादीप कहा जा रहा है बलकृष्ण भट्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखिएगा। देखो बाबू जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा खास है, तो कोशिश करना सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में याद रखने के लिए, ठीक है ना। चलो बबुआ इसका आंसर बतलाओ। तो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। ये तो हमने क्वेश्चन कई बार तुम सबको बतलाया है कि तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है। रे बबुआ तीव्र बुद्धि वाला पता है क्या कहलाता है? कुशाग्र कहलाता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ रहे हो। 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो तो बाबू इसका आंसर जल्दी बतलाओ। ये शायद जो है हमने शाम के क्लास में कल के बतलाया था, जो बच्चा देखा होगा इसका आंसर आंख मुद के मार देगा, ठीक है ना। जल्दी बतला बाबू क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि निशा का प्रवाची शब्द क्या होता है, पता है ना? तो कहिएगा सर जी सर हमको पता है, रात्रि होता है, रात होता है, यामिनी होता है, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, याद रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। 6 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना। हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं बबुआ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन है, तो कोशिश तो करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर तो क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। कृतज्ञ का विलोम शब्द यानी विलोम शब्द का मतलब जो होता है बबुआ उल्टा शब्द, तो उल्टा शब्द का होगा कहिएगा सर हमको पता है, क्या हो जाएगा कृतघ्न हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समझ रहे हो। 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। अच्छे तरीका से देखना है, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ना है। मान लीजिए कोनो क्वेश्चन को छोड़ दे रहे, अगर वही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछ दिया तो क्या करेंगे। इसलिए हम बार बार बोलते हैं बाबू एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, जितना देर देखना है अच्छे तरीका से देखो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू इसका आंसर बतलाओ। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बतलाओ। कहा जा रहा है बातचीत पाठ के लेखक कौन है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बबुआ, लल्लू सा क्वेश्चन है, बबुआ सा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि बातचीत पाठ के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। कहाँ दिया है जा, बालकृष्ण भट्ट तो देवे नहीं किया, यानी नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, याद रखना। नॉन ऑफ दीज होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है, समझ रहे हो बाबू। चल अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतलाओ। तो बाबू कहा जा रहा है कि आशा का विलोम शब्द क्या होता है। आशा का विलोम शब्द क्या होता है, विलोम शब्द ये बबुआ बहुत आसान क्वेश्चन है, रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है। कहिएगा सर आशा का विलोम शब्द निराशा होता है। कहाँ दिया है हो, ऑप्शन बी में दिया है। 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बाबू 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण बड़े होने पर किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे। जयप्रकाश नारायण जी बड़े जब हुए तो किस नाम से प्रसिद्ध हुए, भारत की जनता उसे किस नाम से पुकारने लगी। तो याद रखिएगा किस नाम से, राष्ट्र कवि, है ना, राष्ट्र कवि के नाम से जानने लगी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रख। एक मिनट, बड़े होने पर क्या नाम से, जेपी के नाम से, है ना, याद रखिएगा। लोक नायक भी हो जाएगा, लोक नायक,
ठीक है, याद रखिएगा दोनों हो जाएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना 10 का। ठीक है बाबू, राष्ट्रकवि जो है दिनकर जी थे, याद रखना। ठीक है, चल बबुआ इसका आंसर बतलाओ तो, इसका आंसर बतलाओ। जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का निधन, मृत्यु पता है? कहेगा जी सर हमको पता है। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। और 1902 में जन्म हुआ था, समझ रहे हो, 1902 में जन्म, 1979 में मृत्यु हुआ था, याद रखना। ठीक है बबुआ, हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं याद रखना, पूरा गैस क्वेश्चन है रे बाबू, कोई भी क्वेश्चन को हल्का में तुम सब न लेना, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन को हल्का में न लेना बाबू, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखना। चल बबुआ इसका आंसर बतलाओ तो, भक्तमाल के रचयिता कौन है? पता है भक्तमाल के रचयिता कौन है? कहिएगा सर नाभादास। आप कितना बार यह क्वेश्चन बतलाए हैं, नाभादास दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ रहे हो? क्लास को बबुआ लाइक करते चलो, जितने बच्चे जुड़ रहा है ना, क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, इसमें कोताही नहीं करना है, ठीक है ना बाबू, इसमें कोताही नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखते रहना है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ तो क्या हो जाएगा? कहा जा रहे हो बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कौन है जल्दी बतलाओ तो, बीजक के रचयिता कौन है पता है तुम सबको? कहिएगा जी सर हमको पता है, बीजक के जो रचयिता है याद रखिएगा कौन है, वो कबीर दास है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ रहे हो? 13 का ऑप्शन बाबू डी हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओ तो, इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना जो है बाबू कौन सी है पता है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा ना, 14 का ऑप्शन जो बच्चा भी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ रहे हो बाबू? चल बबुआ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर तो क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है कंकाल क्या है? कंकाल जो है क्या है? कहिएगा सर कंकाल जो है उपन्यास है। क्या है वो? उपन्यास है, याद रखना। कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा 15 का, याद रखिएगा। याद रखते चलो सारे क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ना, लेकिन क्लास को लाइक भी करते चलना है, जितने लाइक करोगे उतने तो क्लास कराने में मजा आएगा रे बबुआ। तो तुम सब क्या करो, लाइक सब्सक्राइब करते रहो, इसमें कमी नहीं होने देना है तुम सबको। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ तो, कहा जा रहे हो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? ये तो बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है बबुआ, सा क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति देव का जो नाम हुआ था वो ठाकुर लक्ष्मण सिंह था, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना, 16 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक करा बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखना। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर लगाना क्या हो जाएगा? देखो कहा जा रहा है लकीर का फकीर होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? लकीर का फकीर होना मुहावरा का अर्थ, मतलब मुहावरा मतलब का लोकोक्तिया, तो लकीर का फकीर होना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? कहिएगा सर परंपरावादी होना होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का आंसर बतलाना। कहा जा रहा है कि थारण शब्द किस शब्द से विकसित हुआ है? थारण शब्द जो है किस शब्द से विकसित हुआ था? थार से। ये बबुआ थार से, पता है ना, थार ट्रेंडिंग में चलता है, वही तो थार की बात किया जा रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू। ठीक है चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर तो, इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ तुम सब। कहा जा रहा है कहा जा रहा है ओ सदा नीरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया? ओ सदा नीरा पाठ जो है वो किसको जो है निर्मित बनाकर लिखा गया? गंडक नदी को, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा 19 का, याद रखना। ठीक है बाबू चल अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतलाओ तो बाबू क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है कहा जा रहा है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? जल्दी बतलाओ। लहना सिंह की मृत्यु जौन हुई थी वो किसकी गोद में हुई थी रे बबुआ? कहिएगा सर जी वजीरा सिंह के गोद में हुई थी, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ रहे हो? ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। 20 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चनवा को तुम सब न छोड़े रे बबुआ, कोनो क्वेश्चनवा को न छोड़ो, क्योंकि जितना क्वेश्चनवा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करना। क्या हो जाएगा? देखो कहा जा रहा है, देख कहा जा रहा है बबुआ, कहा जा रहा है ना संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय जो है किस लेखक की रचना है? जल्दी से बतलाओ तो। कहेगा सर संस्कृत के 4 अध्याय जो है ना वो दिनकर जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर। कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर का कब प्रकाशित हुआ था? अर्धनारीश्वर पहाड़ जो है वो कब प्रकाशित हुआ था पता है? कहिएगा जी गुरुजी 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, यानी ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लासवा को लाइकवा तुम सब काहे नहीं कर रहे हो? क्लास को लाइक सब्सक्राइब करो ना रे बबुआ, इसमें काहे कोताही करो, इसमें काहे कमी तुम सब कर रहे हो, इसमें कमी नहीं होने देना है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ तो क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है ना वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं पता है? वस्तुओं के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? कहिएगा सर जी संज्ञा। संज्ञा बहुत ही आसान क्वेश्चन, इतना आसान कैसे छोड़ सकते हो? वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। चल बबुआ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर तो। कहा जा रहा है
ग्रेगिन इनमें से जो है तो किससे संबंध है? ग्रेगिन जो है इनमें से किससे संबंध है? अब जल्दी बताओ, इसका आंसर जल्दी करो, क्या हो जाएगा? ग्रेगिन किससे संबंधित है? कहेगा सर ग्रेगिन, ग्रेगिन बीमारी से ना संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ग्रेगिन में जो है किस पार्ट में चर्चा किया गया? तो रोज पार्ट में, ठीक है ना, रोज पार्ट में ग्रेगिन का चर्चा किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को याद रखो, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ो, जितना क्वेश्चन हुआ तुम सबको बतला रहे ना और छाप देना पेपरवा में जाकर, ठीक है। चल बबुआ, अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ तो क्या हो जाएगा? कहा जा रहे हो 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नदी के द्वीप किनकी रचना है? नदी के द्वीप जो है किनकी रचना है? जल्दी बतलाओ, क्या हो जाएगा रे बबुआ? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बतलाओ, जल्दी बतलाओ, नदी के द्वीप किनकी रचना है? कहिएगा सर नदी के जो द्वीप है वो याद रखिएगा वो अगे जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 25 का, ठीक है। 25 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, याद रखना। चल बबुआ 26 का आंसर बतलाओ तो कहा जा रहा है कि सादा नीरा, ओ सादा नीरा किनकी रचना है? ओ सादा नीरा जो है किस लेखक की रचना है? ये पाठ को कौन लिखे हुए है? बतला दो, बतलाओ तो, इतना आसान नहीं आएगा। कहिएगा सर हमको पता है, ये जो लिखे हुए हैं ओ सादा नीरा जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हुए हैं, यानी 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा रे बबुआ? 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। 26 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा। काहे तुम सब टेंशन में पड़े हो? जितना क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और यहाँ जो है तिरंगा में कौन सा समास है बबुआ? तिरंगा, बबुआ 3 रंग वाला तिरंगा, पता है ना, 3 रंग वाला, 3 रंग वाला तिरंगा कहलाता है, यानी द्विगु समास हो जाएगा। जहां संख्या आएगा द्विगु समास मार देंगे, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा 27 का, समझ रहे हो। 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चल बबुआ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर। तो देखो जो कहा जा रहा है कि भगत सिंह के माँ का नाम क्या था? भगत सिंह के माँ का नाम बताओ, जल्दी बताओ तो। माता जी का नाम क्या था भगत सिंह के? तो कहिएगा सर हमको पता है, माता जी का जो नाम हुआ था फुलरानी देवी था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से तुम सब लगाना। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? लंबोदर में कौन सा समास है? पता है रे बबुआ लंबोदर किसको बोलते हैं? गणेश जी को। और जहां भगवान का नाम हो, कोई दुनिया में एक हो, विशेष हो, उसे हम लोग बहुब्रीहि समास करते, पता है। कहेगा जी सर, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, समझ रहे हो, ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक। चलो एक मिनट, हमने यथी का जो है 28 का आंसर का बतलाया? भगत सिंह के माता जी का नाम फुलरानी तो है, ये तो गलत हो जाएगा। फुलरानी हमने बतलाया, विधावती शायद होगा, है ना बाबू, विधावती होगा, थोड़ा सा देख लेना। 28 का आंसर जो है हमने गलत टिक आउट किया है बाबू, ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि भगत सिंह के माता जी का नाम पूछा है, थोड़ा सा देख लेना अपना से बाबू, ठीक है ना। चलो बी हो जाएगा इसका आंसर। चलो इसका आंसर तो हमने बतलाया क्या? बहुब्रीहि समास। इसका आंसर बताओ अब, इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? कहिएगा सर जी 4 होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है, याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। ए बबुआ एक और क्वेश्चन बताओ तो, सर्वनाम, सर्वनाम के कितना भेद होते हैं ये बतलाओ कमेंट में, ठीक है ना। सर्वनाम और कारक के कितना भेद होते हैं, है ना, और समास के कितना भेद होते हैं, कमेंट में जरूर बतलाना, ठीक है बबुआ। कमेंट में जितने बच्चे देख रहे हो कमेंट में जरूर बताना, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, और समास के कितने भेद होते हैं, ठीक है, याद रखना। हाँ संज्ञा के भी भेद बतलाना, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। चारों का आंसर जो है हमको कमेंट में चाहिए, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक दीजिएगा कमेंट आप लोग, ठीक है। चलो तो इसका 4 हो जाएगा, याद रखना। और जो हमने स्क्रीन पर अभी लिखा था उसका आंसर हमको चाहिए, ठीक है, कमेंट में। इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है 9 आने वाला कल साहित्य पाठ की कौन सी विद्या है? साहित्य पाठ की जो है बउआ कौन सा विद्या है? तो उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 31 का, याद रखना। चलो यहाँ जो है 32 का आंसर बतलाओ तो। कहा जा रहे हो सारिका का संपादक वर्ष है, सारिका का संपादक वर्ष क्या है? जल्दी बतलाओ, 32 का आंसर क्या हो जाएगा? सारिका, सारिका कहिएगा सर जी सारिका का संपादक वर्ष जो है 1962 है ना, उस समय हुआ था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 32 का, याद रखना। चलो 33 का आंसर बताओ। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि जो होता है 3 प्रकार का, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कितना होगा? 3, यानी 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 33 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। एक एक क्वेश्चन को अपने नजर में बैठा कर रखना है, एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा खास होगा, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अपने नजर में बैठा लेना है, फिट कर लेना है दिमाग में, समझ रहे हो बाबू। चल अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। कहा जा रहे हो, कहा जा रहे 34 नंबर क्वेश्चन में कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? पता है?
पता है भाववाचक? कहिएगा सर मित्रता भी है, शत्रुता भी है, मिठास भी है ना, नरमता भी हो जाएगा, नरमता भी हो जाएगा, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, याद रखना है बाबू, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है तुम सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ। तो पढ़ाई में प्रत्यय बतलाओ, पढ़ाई में प्रत्यय बतला दो। कहिएगा पढ़ जोर आई, है ना, पढ़ाई, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है? जयशंकर प्रसाद जी किस काल के कवि माने जाते, पता है? जल्दी बतलाओ तो। आधुनिक काल, ठीक है बाबू, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है, पता है? क्या सर? वाद विवाद संवाद जो है आलोचना है। क्या है? आलोचना है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 37 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, यहाँ जो है 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो। तो कहा जा रहा है उदय प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से कौन है? उदय प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से कौन है? जल्दी बतलाओ, क्या हो जाएगा? कहिएगा सर रात में हारमोनियम, रात में हारमोनियम जो है ना उदय प्रकाश जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ लो। 38 का ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। 39 का आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा? 39 का कहा जा रहा है उदय प्रकाश के पिता का क्या नाम था? उदय प्रकाश जी के पिता का जो नाम था रे बबुआ क्या था? कहिएगा सर प्रेम कुमार सिंह था। और माता जी का नाम क्या था? माता जी का नाम याद रखना, 1 मिनट, गंगा देवी, है ना, गंगा देवी था, याद रखना बाबू, ठीक है, गंगा देवी। माता जी का नाम गंगा देवी, पिताजी का नाम प्रेम कुमार सिंह था, याद रखिएगा। ये बाबू हम जितना साइड से बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को याद करते चलो हो, कोई भी क्वेश्चन को तुम सब ना छोड़ो, लेकिन साथ में क्लास को लाइक भी करते चलना है, सब्सक्राइब भी करते चलना है रे बबुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है कि शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा पाठ के लेखक जो है कौन है? कहिएगा सर जय कृष्णमूर्ति जी है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 40 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलो बबुआ 41 का आंसर बतलाना, क्या हो जाएगा? 41 का आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है बाबू कब दिया गया था, पता है? 1999, याद रखना, 1999 ऑप्शन डी हो जाएगा, 19 डी हो जाएगा, सॉरी 1999 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो इसका आंसर बतलाओ तो। ये हमने क्वेश्चन कई बार बतलाया है। अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? कल के क्लास में हमने शाम वाला लाइव में बतलाया था, पता है ना? क्या होता है? सागर, और सागर जो पड़ता है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन भी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ। इसका आंसर लगाओ तो कहा हो जाएगा कि ज्ञानेंद्र पति का कविता संग्रह है। ज्ञानेंद्र पति जी का कविता संग्रह जो है कौन है, पता है रे बबुआ? कहिएगा सर ये जो है कवि ने कहा सैन्यात्मक भी है, तटगंगा भी है, याद रखना, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 43 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को याद रखो, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को याद रखो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए काफी ज्यादा रामबाण साबित होगा, तो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से दिमाग में फिट करके रखो, ठीक है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है बबुआ सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? प्रतिनिधि कविता संग्रह जो है कौन है? कहिएगा सर हमको पता है जो है मुकुल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है रे बबुआ, ऑप्शन बी हो जाएगा। चल अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ बाबू। कहा जा रहा है, कह रहा है कि हीरा शब्द का कौन सा लिंग है? हीरा शब्द जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? हीरा देखे हैं, हीरा जो है सबसे कठोर धातु होता है, पता है? कहिएगा जी गुरुजी, ठीक है। और हीरा जो होता है कौन सा लिंग का उदाहरण है? तो कहिएगा सर हीरा जो होता है पुल्लिंग रूप होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 45 का, याद रखना। ए बाबू क्लास को लाइक करो हो साहब, सब क्लास को लाइक करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है गृह प्रवेश में कौन सा समास है? गृह प्रवेश में कौन सा समास है? कहिएगा सर गृह प्रवेश, याद रखिएगा, गृह में प्रवेश यानी घर में प्रवेश, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि में जो है कारक का चिन्ह आ जा रहा है उसमें, तो जहां कारक का चिन्ह होगा वहां तत्पुरुष समास होगा, पता है ना? करेक्ट ऑप्शन डी होगा रे बबुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है कि राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्र कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? कहिएगा सर हम जानते हैं राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिएगा, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन चुन कर लाए हैं, याद रखना, देखना पड़ेगा, तुम सबको याद करना भी पड़ेगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि अगेय जी का निधन कब हुआ था? जल्दी बताओ। अगेय जी का निधन जो हुआ था, याद रखिएगा, 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 48 का, समझ रहे हो बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 का आंसर जल्दी बताओ। कहा जा रहा है नगर शब्द क्या है? नगर शब्द जो है क्या है? तो कहिएगा सर नगर शब्द जो है पुल्लिंग रूप है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। 49 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चल इसका आंसर बाबू का बतलाओ तो क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा? रक्षाबंधन, रक्षा
रक्षाबंधन पता है, यानी रक्षा, जो हाथ में रक्षा बांधा जाता है, यानी व्यक्तिवाचक हो जाएगा रे बबुआ। ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ रहे हो ना, 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। ये बाबू आज जो है 50 में आप लोग कितना सही कर पाए हैं, आप लोग ईमानदारी पूर्वक जरूर बतलाओ, 50 में कितना सही किए हैं, जरूर बतलाओ ईमानदारी पूर्वक। कोई भी बच्चा जो है झूठ नहीं बोलेगा, कोई बच्चा, ठीक है ना, ईमानदारी पूर्वक बतलाएंगे, सच नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, सच के अलावा झूठ नहीं बोलेंगे बाबू, ठीक है। तो बतलाओ 50 में कितना सही किए हो, 50 में किसका किसका 45 आया, जरूर अपना नाम लिख कर करेंगे कमेंट, ठीक है ना बाबू, ठीक है। तो मिलेंगे पुनः शाम के क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।